99.9% अपनी मेहनत का। पेपर में कई बार ऐसा होता है ना कि हमने पढ़ा नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ है। कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जिनसे आप नहीं पढ़ा होने के बावजूद भी या कम पढ़ा होने के बावजूद भी बेटर परफॉर्म कर सकते हो। चलो बच्चा लोग, ये वीडियो का पर्पस कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू बताना नहीं है, तो प्लीज़ उम्मीद मत करिएगा कि कोई ऐसा मैजिक बता देंगे जिससे कि 99.9% आपके आ जाएंगे। एक बात, दूसरी बात, ये क्लिक बेट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 99.9% लिखा है। मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 99.9% ये मतलब ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, 99.9% अपनी मेहनत का मतलब आपने 2 साल में अगर आपने 100 टच किया है तो 99.9 का आउटपुट दे पाए। सिर्फ ये पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। लास्ट तक सुनते रहिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिसमें आपको आखिरी में, पेपर में कई बार ऐसा होता है ना कि हमने पढ़ा नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ है और हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जिनसे आप नहीं पढ़ा होने के बावजूद भी या कम पढ़ा होने के बावजूद भी बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने सिलेबस को बाइफरकेट करिए। एक एक करके स्टेप बताना शुरू करता हूँ। अपने सिलेबस को बाइफरकेट करिए कि किस तरीके से सर बाइफरकेट करें। मतलब आप ये देखें कि टॉपिक वाइज किस टॉपिक का वेटेज हाईएस्ट है। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स या थर्मल फिजिक्स, इन दोनों का वेटेज हाईएस्ट है। उस प्रायोरिटी में आप जाइए, जैसे कि हमारे मार्गदर्शन में वो वेटेज दिया भी गया है, शो भी किया गया है। तो सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को 5 हिस्सों में या 7 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक डेट डिसाइड करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेट डिसाइड करी है, मतलब मेरा मानना है कि वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि उसके बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी देने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, जब आपने 7 या 6 या 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब हर एक पार्ट को पिक करेंगे। यदि आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो उसकी थ्योरी को एक बार फटाफट समराइज करिए। फटाफट मतलब सिर्फ फॉर्मूले, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले, इतना टाइम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले। और उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करिए। कौन से क्वेश्चन करना शुरू करिए? PYQs। लास्ट 5 ईयर के PYQs टॉपिक वाइज आपको मार्केट में खूब मिल जाएंगे और आप उन PYQs को, उन्हीं टॉपिक के PYQs को करना शुरू करिए और रेट्रो स्टडी करिए, बैक स्टडी करिए। मतलब ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पहले नहीं आती थी तो नोट्स में ऐड कर लीजिए। उस क्वेश्चन को करने में जो ट्रिक यूज की है उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है तो उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। और इस तरीके से आप कम से कम 3 साल के तो मिनिमम मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के PYQ सॉल्व कर लीजिए। ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप बिना प्लान बनाए, मतलब बिना 6 या 7 पार्ट्स में डिवाइड किए, बिना एंड डेट डिसाइड किए, प्लीज प्लान स्टार्ट मत करिएगा, वरना प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप ये गूगल शीट या एक्सेल पे जो आप प्लान बनाएंगे, इसमें आप AI की मदद भी ले सकते हैं। आजकल AI से बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर डेट वाइज प्लान होना चाहिए। और उसको भी बनाने का तरीका बताता हूँ। पहले आप उन पार्ट जो 5 या 7 या पार्ट टेस्ट में डिवाइड किया है, तो हफ्ते का प्लान बनाइए, वीक का प्लान बनाइए, 5 दिन का प्लान बनाइए, फिर उसको फिर सब पार्ट्स में डिवाइड करिए और हर रात को टिक करिए कि मैंने आज के दिन जो ये प्लान किया था क्या वो पूरा हिट है। आंसर है यस, सो जाइए। अगले दिन उठिए, अगला प्लान। इस दौरान आपको एक चीज और आएगी कि सर ये चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, उसको अब टच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार भी पढ़ा है, कभी भी पढ़ा है, आपने उसके क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो भी मैं कह रहा हूं आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, मतलब जो PYQs बोल रहा हूं 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखिएगा और उल्टा सीखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने एक बार भी चैप्टर पढ़ा है तो कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपके 99.99 परसेंटाइल भी आ जाए। हालांकि ये काम हर बार करता है, या यूँ कहें कि बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करके शानदार रिजल्ट ला चुके हैं। जांचा परखा हुआ प्लान है। एक बात जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि भैया ऐसा है कि जब कोई चैप्टर ना पढ़ा हो ना, तो भी उसे मत छोड़ना। पहले रीडिंग में छोड़ देना, दूसरी रीडिंग में छोड़ देना, लेकिन लास्ट रीडिंग में हमेशा ध्यान रखना, डायमेंशन एनालिसिस से या फिर ऑप्शन रिमूवल ट्रिक से, ऑप्शन देख करके या ऑप्शन फिल करके या स्पेशल केस देख करके। मतलब वेरिएबल में आंसर दिया है, वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा है, आप स्पेशल वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो ना। हो सकता है एक ही ऑप्शन मैच कर जाए। आपसे बोला गया प्रोजेक्टाइल की रेंज बताइए और हो सकता है कि आप u बराबर 0 डाल के चेक करो कि रेंज 0 आ रही कि नहीं आ रही, और ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही ऑप्शन में आ रही।
तो ध्यान रख लेना, जो टॉपिक आपने नहीं भी पढ़े हैं, किस्मत अच्छी रहे तो आप उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी टिप्स, छोटी सी ट्रिक। डिटेल में अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके के टॉपिक है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए। हमने जो मार्गदर्शन का प्लान बनाया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उस प्लान को देखिए, आपको ये सारी चीज़ें पकी पकाई मिल जाएंगी। इवन हमने PYQs के पेपर बनाए हैं 25 क्वेश्चन के, जैसा जेईई मेन होता है टॉपिक वाइज। आप उनको टिक करके, आप उनको सॉल्व करके अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप एग्जैक्टली फॉलो करेंगे और ये गारंटी है कि आपको 99.9% का बेनिफिट होगा। आप जो सोच रहे हो, जो आपने सोचा था कि यार इतने में मैक्सिमम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, तो गारंटी है कि आउटपुट मैक्सिमम आएगा। थैंक यू बच्चा पार्टी।